सत्यनारायण की कथा सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक है, जिसका विधि विधान खुद भगवान विष्णु ने अपने मुख से नारद जी को बताया है। एक बार नारद जी मुनि दूसरों के हित की अभिलाषा के लिए कई लोकों के भ्रमण पर निकले थे। इस भ्रमण के दौरान घूमते घूमते एक दिन वो मृत्यु लोक यानी धरती पहुंचे। यहाँ नारद मुनि ने ये देखा कि सभी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसके कारण सभी दुख से पीड़ित हैं। ये देख उनके मन में एक सवाल आता है कि ऐसा कौन सा उपाय निकाला जाए जिसका पालन करने से मनुष्यों के दुखों का अंत किया जा सके। अपने इस सवाल को लेकर नारद मुनि विष्णु लोक पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की। प्रार्थना करते हुए नारद मुनि ये बोलते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आपका कोई अंत नहीं है। आप सभी भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नारद मुनि की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, हे नारद मुनि, आपके मन में ऐसा कौन सा सवाल है जिसके लिए आप यहाँ पधारे हैं। परमपिता विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बोल पड़े, प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य अपने कर्मों के दुख झेल रहे हैं। भगवान, आप अगर मुझ पर तनिक भी दया करते हैं तो कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि मानव ऐसा कौन सा काम करे जिससे उन्हें इस दुख से मुक्ति मिल सके। विष्णु भगवान ने जवाब में कहा, हे मुनि, मानव जाति की भलाई के लिए आपने एक अच्छा सवाल किया है। मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसका पालन करने से मनुष्यों का मुंह से नाता छूट सकता है। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु ने व्रत के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, स्वर्ग और मृत्यु दोनों लोकों में एक ऐसा व्रत है जिसे करने से पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। उस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा। इस व्रत को पूरे विधि विधान से जो भी करेगा उसे सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। विष्णु भगवान से इस व्रत के बारे में सुनते ही नारद मुनि ने फिर पूछा, हे ईश्वर, इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलेगा और इसे करने की विधि क्या है? इस व्रत को सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था और इस व्रत को किस दिन करना शुभ होगा? प्रभु, आप इन सभी सवालों के जवाब दें। नारद के सवालों का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, दुखों को दूर करने वाले इस व्रत को करना बहुत आसान है। इसको करने के लिए मनुष्यों को पूरी भक्ति से शाम के समय ब्राह्मणों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले भोग तैयार होगा। भोग के लिए दूध, केला, घी और गेहूं के आटों को 1/4 भाग में लेना होगा। गेहूं नहीं तो उसकी जगह साठी के आटे का उपयोग किया जा सकता है। फिर शक्कर और गुड़ सहित सभी खाने योग्य पदार्थ को मिलाकर भगवान को भोग लगाना होगा। व्रत रखने वालों को भजन कीर्तन का आयोजन करना होगा। भक्ति में लीन होकर भगवान सत्यनारायण की अर्चना करनी होगी। इसके बाद व्रत रखने वालों को ब्राह्मणों और सभी परिजनों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात व्रत रखने वाला खुद भोजन कर सकता है, जिस पश्चात भगवान सत्यनारायण के चरणों में नमन करते हुए वो अपनी मनोवांछित कामना मांगे, जिसकी पूर्ति भगवान सत्यनारायण अवश्य करेंगे। इस तरह भगवान विष्णु द्वारा बताए गए पूरी विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। साथ ही यह कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र सरल उपाय बन सकता है। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।